आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विभिन्न मैथ्स में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सिलोजिज्म की जो बेसिक वीडियो थी वो मैंने डाल दी थी कल। और आज की जो वीडियो है इसमें मैंने सीधे सीधे सवाल लिए हैं और इन सवालों को करेंगे चुटकियों में हल। और ये सवाल कहीं से बनाए नहीं हैं, ये डायरेक्ट पेपर में आए हुए सवाल हैं। ये सवाल जो लिया है ये SSC CHSL 26/5/2022 को ये क्वेश्चन आया था पेपर में। तो दोस्तों, आज हम सीधे सीधे सवाल लेंगे पेपर में आए हुए और इनको करेंगे चुटकियों में हल। तब आपको पता चलेगा कि कितना शानदार मेथड है ये। और जिन लोगों ने अभी पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो जरूर देख के आए, क्योंकि उसमें मैंने जो रूल बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सवाल को करने के लिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पहला सवाल। तो दोस्तों, पहला सवाल है हमारा। कथन दिया गया है कि सभी चींटियां भौरे हैं, कोई भौरा मेढक नहीं है, कुछ मेढक खटमल हैं, और ये इसके निष्कर्ष दिए गए। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहली वीडियो में सीख चुके हैं कि कोई भी सवाल अगर दिया गया हो तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि कथन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद वैल्यू पुट पर जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये कथन जो दिया गया है सभी चींटियां भौरे हैं, ये पॉजिटिव कथन है। और कोई भौरा मेढक नहीं है, ये नेगेटिव कथन है। और कुछ मेढक खटमल है, ये पॉजिटिव है। और हमारे जो निष्कर्ष दिए गए हैं, पहला पॉजिटिव है, यहाँ नहीं है तो ये नेगेटिव है, यहाँ भी नहीं है तो ये नेगेटिव है। ठीक है। अब दोस्तों, हम डायरेक्ट जाएंगे निष्कर्ष पे। कुछ खटमल चींटियां हैं। अब दोस्तों, यहाँ से देखेंगे कुछ खटमल चींटियां हैं, तो खटमल कहाँ पे है और चींटी कहाँ पे है? खटमल दोस्तों इसमें है और चींटी है इसमें। तो क्या ये कंबाइंड हो सकते हैं? तो इनको कंबाइन करने के लिए मैंने एक आपको रूल बताया था कि कॉमन वाली वैल्यू पे एक पे 100 जरूर होना चाहिए। तो अब तो वैल्यू पुट करने की आवश्यकता है, तो वैल्यू पुट कर लेंगे। वैल्यू पुटिंग हम लोगों ने रटी नहीं है, डायरेक्ट सीखी है। अगर जहाँ भी पॉजिटिव होता है तो वहाँ पे विधेय मीन्स पीछे वाला मान 50 रख देते हैं और नेगेटिव में पीछे 100 रख देते हैं। तो ऐसे ही रख लेंगे सबके मान, पॉजिटिव में 50 और नेगेटिव में 100 और नेगेटिव में 100। ठीक है। और आगे वाली आल की वैल्यू होती है 100, और कोई नहीं मीन्स नन होता है, ये भी इसकी वैल्यू भी 100 होती है। कुछ की वैल्यू होती है 50, कुछ की वैल्यू होती है 50, कोई नहीं मीन्स नन, इसकी वैल्यू होती है 100, कोई नहीं इसकी वैल्यू भी होती है 100। अब दोस्तों, हम लोगों ने वैल्यू पुट कर ली है। ठीक है। और ये सवाल आप बहुत जल्द कर सकते हैं, बस आप लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप लोग एक बार समझ गए तो इस सवाल को आप देखते ही उड़ा सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब देखेंगे अपने निष्कर्ष को। तो निष्कर्ष दिया गया है कुछ खटमल चींटियां। अब इनमें कंबाइंड करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये कंबाइंड नहीं हुए तो ये निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं कि खटमल यहाँ पे या चींटियां यहाँ पर, क्या ये तीनों कंबाइंड हो रहे हैं? तो देख रहे हैं, यहाँ लिखा है भौरे, और ये है एक पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यही निष्कर्ष देख लेंगे कि ये आखिर इन तीनों से कंबाइंड होकर जो निष्कर्ष निकलेगा वो कैसा होगा। तो अगर पॉजिटिव, अगर ये बाई चांस अगर जुड़ भी गए, ये कंबाइंड हो भी गए, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है। और मैं आपको बता चुका हूँ पॉजिटिव नेगेटिव जब मिलेंगे तो निष्कर्ष कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का निष्कर्ष हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब अगर ये तीनों कंबाइंड होंगे तो जो निष्कर्ष आएगा वो नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिए गए पॉजिटिव, तो वैल्यू चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया कि ये निष्कर्ष बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंबाइंड होने के बाद भी यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ है पॉजिटिव, तो ये गलत है। हमने अभी कोई वैल्यू चेक नहीं की है। ठीक है। डायरेक्ट यहीं से पता चल गया कि अगर इन तीनों को कंबाइंड करने पे अगर आ भी रहा है तो भी इसकी वैल्यू आ रही है माइनस में। अगर ये नेगेटिव होता तो एक बार चेक करने की आवश्यकता थी। अगर नेगेटिव नहीं है और आना चाहिए नेगेटिव, तो ये गलत हो गया। ठीक है। कोई खटमल भौरा नहीं है। खटमल कहाँ पे है? यहाँ पे है। भौरा यहाँ पे है। अब दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो निगेटिव ही आने चाहिए। अब देखो, खटमल यहाँ पे है, भौरा यहाँ पे, इन दोनों से काम चल जाएगा, इससे और इससे काम चल जाएगा। ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का जो निष्कर्ष आता है वो आता है नेगेटिव, जो कि नेगेटिव दिया गया है। अब इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन पे 100 देखेंगे, मेढक और मेढक कॉमन है, 100 है, तो इसका मतलब ये कट सकता है। हाँ, ये कंबाइंड हो सकता है। ठीक है। अब भौरा की वैल्यू देखेंगे 100, भौरा की वैल्यू 100 है, नीचे भी 100 है। यहाँ पे खटमल की वैल्यू 50 है और यहाँ पे 100 है। तो क्या
₹50 में से ₹100 खर्च हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये वाला भी निष्कर्ष हमारा गलत हो गया है। ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगले पे जाएंगे तो यहाँ लिखा है कोई मेढक चींटी नहीं है। तो कोई मेढक, मेढक कहाँ पे है? मेढक यहाँ पे है, और चींटी कहाँ पे? यहाँ पे। इसका मतलब अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमको ये निष्कर्ष मिल सकता है। और पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों कंबाइन करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब इसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब देखेंगे भौरा भौरा एक पे 100 वैल्यू है यहाँ पे, तो ये कंबाइंड हो सकते हैं। अब इन दोनों को कंबाइंड करके देख रहे हैं। अब देखो दोस्तों, मेढक की वैल्यू 100, चींटी की वैल्यू 100, तो दोनों की वैल्यू 100 ही होनी चाहिए। तो चींटी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 100 है। और मेढक की वैल्यू इस वाले में कथन में कितनी है? 100 है। 100 100 दोनों की है, और यहाँ भी 100 100 दोनों की है। तो ये वाला निष्कर्ष हो गया बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था दोस्तों? इस ओनली थर्ड कंक्लूजन आर फॉलोज। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से आगे सीखते चलेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं अगले सवाल को। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, सबसे पहले नेगेटिव पॉजिटिव देखना। ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या? ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। अब देखना है अपना निष्कर्ष क्या है। कोई आभूषण पेड़ नहीं है। आभूषण और पेड़ मतलब ये दोनों कंबाइंड होकर बता रहे हैं। ठीक है, अब कर लेते हैं इसमें वैल्यू पुटिंग। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव में विधेय की वैल्यू 100 रहती, पॉजिटिव में रहती है 50, और कोई नहीं की वैल्यू होती है 100, सभी की वैल्यू होती है 100। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है तो 100 वैल्यू, और कोई नहीं की भी होती है 100, कुछ की वैल्यू होती है 50, प्लस की वैल्यू होती है 50। वैल्यू पुट भी कर लिया इतनी जल्दी। अब हमको क्या करना है? देखना है कि आभूषण और पेड़ ये दोनों कंबाइंड होकर हो रहा है। और प्लस माइनस मीन्स माइनस, बिल्कुल सही है, ये माइनस में है, इसके मतलब इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पौधे से पौधा कट जाएगा क्योंकि एक पे 100 वैल्यू है, बिल्कुल है। ठीक है, अब देखना है कोई पेड़ की वैल्यू कितनी है? 100। ठीक है, यहाँ पे पेड़ की वैल्यू कितनी है? 100। यहाँ पे आभूषण की वैल्यू कितनी है? 100। यहाँ पे भी 100। इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों इसको कि कुछ पौधे आभूषण हैं। तो दोस्तों जहाँ कहीं भी 50-50 वैल्यू निष्कर्ष में निकले तो आप समझ जाओ कि उसको चेक नहीं करना है, बस आप पॉजिटिव नेगेटिव देख लो। क्योंकि 50 भी अगर ऊपर होगी तो भी ये सही होगा, और 100 भी होगी तो भी सही होगा। तो इसकी वैल्यू चेक नहीं की जाती है अगर दोनों जगह 50 है, बस पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। तो यहाँ देखो पौधे आभूषण, इसका मतलब है ये दूसरे कथन से ये निष्कर्ष निकला है इससे। तो ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब ये वाला भी निष्कर्ष बिल्कुल राइट है। ठीक, आज की क्लास का अगला सवाल है दोस्तों, सभी फोटोग्राफ समाचार पत्र हैं। ये भी सवाल एसएससी सीपीओ 2020 में आया हुआ है कि सभी फोटोग्राफ समाचार पत्र हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, देखना है ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब सभी पॉजिटिव निष्कर्ष हो सकते हैं, और बिल्कुल हैं भी, सभी पॉजिटिव ही हैं। ठीक है, तो कुछ कंप्यूटर फोटोग्राफ हैं, इसका मतलब ये यहीं से लिया गया है, और दोनों में वैल्यू 50-50 होगी क्योंकि पॉजिटिव है, और कंप्यूटर भी 50 होगी क्योंकि कुछ लगा है। ठीक है, तो जहाँ पे नीचे वैल्यू 50 होती है उसको चेक नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऊपर चाहे कुछ भी हो लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव है तो इसको ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे कथन से ये निष्कर्ष निकला है। कुछ समाचार पत्र फोटोग्राफ हैं, यहाँ भी इन दोनों की वैल्यू 50-50 है। जब नीचे 50-50 है तो समाचार पत्र और फोटोग्राफ ये लिया गया है ऊपर से, तो यहाँ पे 100 वैल्यू है, यहाँ पे 50 है। ठीक है, तो जहाँ 50-50 नीचे हो उसको चेक नहीं करना पड़ता है, बस देख लो पॉजिटिव है और यहाँ से लिया गया, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला भी निष्कर्ष बिल्कुल राइट है। अब कुछ कंप्यूटर समाचार पत्र है, कुछ कंप्यूटर यहाँ पे और समाचार पत्र यहाँ पे। अभी देख लो ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे समाचार पत्र, यहाँ फोटोग्राफ 100 है और यहाँ पे फोटोग्राफ पे है वैल्यू 50, और कंप्यूटर में भी 50 रहेगी। ठीक है, तो फोटोग्राफ पे अगर 50 है तो ये दोनों कट रहे हैं। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे दोनों पे 50-50 वैल्यू है। ठीक है, समाचार पत्र और कंप्यूटर पे, और यहाँ पे भी दोनों पे 50-50 वैल्यू है, और दोनों मिलकर पॉजिटिव ही निष्कर्ष बनाएंगे। इसका मतलब ये वाला भी निष्कर्ष बिल्कुल सही है, और ये सवाल हो गया खत्म कि इसके तीनों निष्कर्ष फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने पहली वीडियो देखी है
और इस वीडियो में लगातार 7 बने हुए हैं। तो एसएससी सीजीएल का ये सवाल भी आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। देखिएगा, सभी चमगादड़ पक्षी हैं पॉजिटिव और ये भी है पॉजिटिव, तो दोनों निष्कर्ष पॉजिटिव ही होंगे बिल्कुल, जो कि हैं भी। तो अब देखना है, कुछ चूहे पक्षी हैं, कुछ चूहे पक्षी हैं, और ये इसकी वैल्यू होगी 100, इसकी वैल्यू होगी 50, इसकी वैल्यू होगी 50, इसकी वैल्यू 50। तो जब दो कंबाइंड हो रहे होंगे तो जो कॉमन है उसमें एक की वैल्यू होनी चाहिए 100, जो कि है भी। तो 50-50 है, और यहाँ पे भी दोनों 50-50 हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है निष्कर्ष। सभी चूहे चमगादड़ हैं। चूहे 100 और चमगादड़ 50। चूहे कहाँ पे है? यहाँ पे हैं, और चमगादड़ यहाँ पे। चूहे की वैल्यू यहाँ पे जब पहले ही 50 है, तो 50, अगर आपके पास 50 रुपए हैं तो कभी 100 खर्च नहीं कर सकते, सिर्फ 50 ही कर सकते हैं। तो ये वाला हो गया गलत। तो आप लोग इस सवाल को चुटकियों में कर सकते थे, जो कि एसएससी सीजीएल 18/4/2022 में आया हुआ है। दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, ये भी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है कि कुछ शेर बाघ है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, और सभी पॉजिटिव दिए गए हैं, तो इनसे कोई मतलब निकल नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं है। तो अब रखेंगे वैल्यू, कुछ शेर बाघ है। यहाँ पे देखेंगे, कुछ जानवर तेंदुआ, जानवर यहाँ पे है, तेंदुआ यहाँ पे है, और जानवर अगर यहाँ पे है, तेंदुआ यहाँ पे है, तो इन दोनों में कुछ सेम होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये सवाल होगा इन तीनों को कंबाइन करके। कैसे? कि यहाँ पे 50 वैल्यू है, यहाँ पे भी 50 है, और यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे वैल्यू 50 है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानवर यहाँ पे है और शेर यहाँ पे है, तो शेर और जानवर, पहला और ये वाला निष्कर्ष लेंगे, पहला और तीसरा। तो यहाँ से शेर कट जाएगा, ठीक है, शेर से शेर कट जाएगा, तो ये दोनों कंबाइंड हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों कंबाइंड हो सकते हैं, बाघ और जानवर, ठीक। अब बाघ और जानवर हो गए कंबाइंड। अब बाघ और ये ये वाला पहला और दूसरा भी कंबाइंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी बाघ बाघ है, तो ये भी कंबाइंड हो गए हैं। तो अब जानवर से तेंदुआ पहुंचा जा सकता है, लेकिन वैल्यू 50 ही 50 रहेगी, और यहाँ पे भी वैल्यू 50-50 है। तो इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, हम लोग अगर कंबाइंड कर रहे हैं तो ये भी देखना चाहिए कि अगर यहाँ से कंबाइंड नहीं हो रहा, क्या पता कि ऊपर से कंबाइंड हो रहा हो, ठीक है। तो ये सवाल ऐसा ही था कि ये पहले इन दोनों में कंबाइंड हो रहा, उसके बाद इन दोनों में कंबाइंड हो रहा, तब जाके ये दोनों कंबाइंड होके इस निष्कर्ष को बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ तेंदुआ शेर हैं, कुछ तेंदुआ शेर हैं, तेंदुआ की वैल्यू 50, शेर की वैल्यू, तेंदुआ यहाँ पे है और शेर यहाँ पे। इसका मतलब ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं। ये दोनों जब कंबाइंड होंगे, बाघ से बाघ कट जाएगा, शेर की वैल्यू भी 50, तेंदुआ की वैल्यू 50, तो ये वाला भी निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ बाघ जानवर हैं, कुछ जानवर बाघ हैं। जानवर कहाँ पे? जानवर की वैल्यू 50, बाघ की वैल्यू 50। जानवर कहाँ पे है? यहाँ पे, और बाघ कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। जानवर यहाँ पे है और बाघ यहाँ पे है, क्योंकि अगर इन दोनों कंबाइंड करेंगे तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए पहला और तीसरा कथन कंबाइंड करेंगे। तो यहाँ से शेर कट जाएगा, तो जानवर बाघ हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि जानवर पे भी 50 वैल्यू, बाघ पे भी 50, और पहला तीसरा अगर निष्कर्ष से ये वाला, पहला तीसरा कथन से ये वाला निष्कर्ष भी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था ये एसएससी सीजीएल 2022 का। दोस्तों, आज की शिफ्ट का आखिरी प्रश्न, जो एसएससी सीजीएल 19/4/2022 में दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। तो दोस्तों, इस सवाल को करेंगे बिल्कुल जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं उसी मेथड से। तो दोस्तों, ये आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग आनी चाहिए इतनी स्पीड में कि आल की वैल्यू 100 होती है, और जो पॉजिटिव होता है उसके विधेय में 50 वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ भी 100 होगी, यहाँ भी 50 होगी, और ये कुछ है तो 50, ये भी 50, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी स्पीड में ये काम करना है, ठीक है। अब आपको देखना है निष्कर्ष को, सभी विश्वविद्यालय स्कूल है, विश्वविद्यालय यहाँ पे, स्कूल यहाँ पे है, इसका मतलब ये दोनों कंबाइंड होंगे। कंबाइंड होने के लिए दोनों में एक कोई कॉमन होना चाहिए, और उस पर वैल्यू एक पे, मिनिमम एक पे 100 होनी चाहिए। तो ये दोनों कॉमन है, और एक पे 100 वैल्यू भी है, तो इसका मतलब ये कंबाइंड हो सकते हैं, ठीक है। कंबाइंड हो सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू स्कूल में है 50 और विश्वविद्यालय में 50, तो और प्लस प्लस का निष्कर्ष भी प्लस आ सकता है। तो यहाँ विश्वविद्यालय 100 वैल्यू है। अगर आपके पास 50 रुपए हैं तो आप क्या 100 रुपए खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला निष्कर्ष हो गया बिल्कुल रॉन्ग, ये वाला निष्कर्ष हो गया गलत, ठीक है। अब
तो दोस्तों अब देखते हैं इसको। कुछ विश्वविद्यालय कॉलेज है, तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे 50-50 वैल्यू निष्कर्ष में दे दी जाए, तो आपको यहाँ पे कुछ चेक नहीं करना है, क्योंकि ऊपर 50 हो चाहे 100 हो, लेकिन उसमें दोनों में 50 तो शामिल होगा ही। इसलिए आपको सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव देखना है। कहाँ पे? कथन के हिसाब से कथन दिया गया है विश्वविद्यालय कॉलेज वाला, ये इस कथन से ये निष्कर्ष निकला है, इसका मतलब ये है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से जितने भी निष्कर्ष बनेंगे वो पॉजिटिव बनेंगे, और इसको चेक करना नहीं, क्योंकि वैल्यू 50-50 है दोनों पे। तो ये दूसरा हो गया बिल्कुल राइट। ठीक है, तो आप लोग बहुत जल्दी इनको देख के बता सकते हैं, और आप लोग प्रैक्टिस में अगर बने रहे तो आप लोगों के लिए ये तरीका होगा बिल्कुल रामबाण। ठीक है दोस्तों, और जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ पहली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि सभी रूल उसी में बताए गए हैं। नहीं तो आप लोग कहेंगे ये सवाल आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा, और आपने इनमें से कितने सवाल कर पाए। तो दोस्तों प्रैक्टिस के लिए इसके सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर बीच बीच में आता रहूँगा। जय हिंद।